ओम शांति। भगवान से ऐसे मांगो तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब जीवन में कोई कष्ट आता है या भगवान से हम कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता है तो हमें स्वयं पर, अपनी भक्ति और ज्ञान पर संशय होने लगता है। अब इसमें संशय की बात नहीं है, अपने ज्ञान पर या भक्ति करते हैं तो ना भक्ति पर संशय है। इसमें एक बात समझना है कि हम भगवान से जो मांगते हैं, प्रभु से जो मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं। हम अपने भगवान से, शिव बाबा से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं। हम भगवान से क्या मांग सकते हैं। नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या। पहले आप ये जानिए कि हमारी पुकार भगवान तक कब पहुंचती है, प्रभु तक कब पहुंचती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर फ़ोन नंबर ना मिले तो आप लाख कोशिश करते रहो, लाख बार करते रहो, तो उसको फिर अंधश्रद्धा करो या कुछ भी करो, आपका तो नंबर नहीं मिला ना। नंबर जिनका मिलता है, ध्रुव जी का अटल पदवी पर बैठे हैं, नंबर मिला प्रहलाद जी का, उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त अर्थ भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को माना क्या है, भगवान को क्या माना है, आपने कुछ नहीं माना है। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं। यानी आपका पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो आपके, और आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको उनसे प्यार है तो आप उनसे क्या मांग सकते हो। यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारी आंखों के सामने रहें और सुखी रहें। यही चाहते हैं ना। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, आप अपने बच्चों से ये नहीं मांगते हैं कि मुझे धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो, आप बहुत ये करो, वो कुछ नहीं ना। अपने पति से मांगते हैं, यही कहते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें और मेरी भी उम्र आपको लग जाए, यही कहते हैं। पुत्र से, पति से, प्रीतम से, किसी से भी जो भी आपको प्यारा है, आप उससे यही कहते हैं अगर आपको थोड़ा भी प्यार है। जैसे कोई भी अपने जन हमसे भी और किसी से भी पूछते हैं, कोई भी पूछ लेते हैं हमसे भी कि हम आपको गिफ्ट में क्या दे सकते हैं। किसी से भी पूछते हैं कि हम क्या दे सकते हैं आपको, तो हम तो यही कहते हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो और परमात्मा को हमेशा याद करते रहो। भगवान को कभी ना भूलो, बस ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और ईश्वर का चिंतन करते रहो। क्या दिया? आपका परम सुख। आप परमात्मा का चिंतन करते रहो और आप प्रसन्न रहो। एक गिफ्ट हमें हमेशा के लिए दे दो, इसे कहते हैं प्यार। अब भगवान से आपने क्या मांगा? भगवान से आपने कभी ये मांगा कि आप भगवान सदा प्रसन्न रहो, आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो। क्या ये मांगा? तो इसका मतलब क्या है? प्यार तो नहीं है ना। प्यार तो हमें देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो हैं ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव जैसी पदवी तो नहीं दे दी ना, सबको तो नहीं दी। जब ध्रुव जी ने जब 6 महीने तक ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो उनको प्रभु को, भगवान को विवश होकर के आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया, कौन सा तप किया है आपने ऐसा? भगवान के लिए आपने कौन सा तप किया है कि भगवान आपके पास आ जाएं? आपने ऐसा क्या किया है? आप खुद अपने अंदर विचार कीजिए। जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए जाते हैं और तपस्या करने के लिए अपने घर से जब निकल पड़ते हैं, जंगल में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और जब उन्होंने फिर तपस्या शुरू कर दी, जब उन्होंने नारद जी मिले और उन्होंने मंत्र दे दिया, गुरु बना लिया और तपस्या शुरू कर दी, तो माता लक्ष्मी कहती हैं प्रभु से, श्री नारायण जी से कि प्रभु वो छोटा सा बालक है, छोटा सा बच्चा है, और आप जाइए उसको दर्शन दे दीजिए। तो फिर श्री नारायण कहते हैं कि नहीं महादेवी, नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। अभी ध्रुव का तप इतना नहीं हुआ है कि मैं उनको दर्शन दे सकूं। अभी इतना तप नहीं हुआ है। अभी जितना ध्रुव का तप है, इतने तो कितने ही तपस्वी अभी डले हुए हैं। अभी तो जितना उन्होंने तप किया है, इतना तप करने वाले कितने तपस्वी हैं। और अगर मैं ध्रुव को जा कर के दर्शन दे दूंगा और उनको दर्शन नहीं दिए हैं, तो ये उनके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर तो लोग मुझे पक्षपाती कहेंगे कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए पहुंच गए और हमको दर्शन नहीं दिए हैं।
किसी को आयु देख करके, उम्र देख करके दर्शन नहीं दिए जाते हैं, दर्शन तो दिए जाते हैं उनका तप देख करके। फिर श्री नारायण जी ने कहा कि महादेवी, जब ध्रुव का तप सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, तब मैं उसको जा करके दर्शन दूंगा। और जब ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की, इतना तप किया कि उनका तप सबसे ऊपर हो गया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, तब जा करके दर्शन दिए। तो जो लोग कहते हैं कि हमें भक्ति में संदेह होने लगता है, तो आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है, कितना आपने भक्ति में त्याग किया है, कितनी भक्ति की है, कितना आप निस्वार्थ रूप से अन्न जल त्याग करके भक्ति की है, कितना आप भगवान के लिए रोए हैं, कितना आपने भगवान के लिए त्याग किया है। जब एक माँ का बेटा कहीं घर से बाहर जाता है और जब वो लौट के नहीं आता है और कहीं ऐसी जगह गया हो जहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो, तो उस माँ को रात भर नींद नहीं आती है। वो माँ करवटें बदलती रहती है, डल्लप के गद्दे पर लेटी हो, एसी चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, और चाहे उसके पास दास दासियाँ ही क्यों ना बैठी हों, लगी हों, सभी लोग हों, और 56 प्रकार के भोजन उसके सामने रख दिए जाएं, तो उसको भूख नहीं लगती है। वो एक ग्रासा भी अंदर नहीं ले जाती है, एक घूंट पानी उसके अंदर बड़ी मुश्किल से जाता है, और उसको पूरी रात नींद नहीं आती है जब तक वो बच्चा आ ना जाए, सुरक्षित अपने घर पर ना आ जाए। ये तो आप सभी ने भी अनुभव किया होगा। तो ऐसा क्या त्याग किया है हमने भगवान के लिए। आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने कितना समय आप बैठते हैं निस्वार्थ रूप से, कितना समय बैठे रहते हैं, कितना आप शिव बाबा को याद करते हैं, कितना भगवान का ध्यान करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो कितने दिनों तक आप रोए, कितने दिन आप अन्न जल त्याग करके भगवान के सामने बैठे रहे, एकदम निरंतर जाप करते रहे। तो कैसे दे दे भगवान, केवल मांगने मात्र से दे दे? आप खुद विचार करके बताइए। फिर तो अगर आपको दे दें तो फिर सबकी मांग पूरी ना कर दें, फिर तो आप ही प्यारे हो क्या, और प्यारे नहीं है क्या भगवान को? फिर तो वही पक्षपाती वाली बात हो जाएगी ना। लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करते हैं। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना है तो मांग नहीं करना है। फिर या तो फिर घर वाले बन जाओ, घर वाले बन जाओगे, या तो भगवान को अपना बना लो, वो अपने हो गए हैं। अब आप भक्त बने हो, वो भगवान हैं, तो भक्त के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा तब वो देंगे। या फिर अपना बना लो उनको, आप घर वाले बन जाओ। इस बात को अगर समझ पाओ तो समझो कि आप घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने तो निष्परिकर अगर आप नहीं बने हैं तो आप उतना हिसाब दो। घर की दुकान में देखिए 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है कि 100 ग्राम चीनी दे दीजिए। आपकी दुकान है, आपकी दुकान घर के बाहर है, और आप दुकान पर चीनी लेने, कोई भी सामान लेने जाते तो आप ये नहीं कहते कि चीनी दे दो, 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो। नहीं, ना कोई मूल्य है ना कोई भाव है, आप ये कहते हैं कि चीनी दे दीजिए, और चीनी ली और अपने घर चले गए, क्योंकि आप घर वाले हैं और आपको मूल्य करने की ज़रूरत नहीं होती है। मूल्य वो करते हैं, पैसा उन्हें देना पड़ता है जो बाहर वाले होते हैं। तो अब घर वाले बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? घर वाले बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण तन मन धन से, शरीर से, मन से, वाणी से मैं बस आपका हूँ भगवान, मैं आपकी हूँ प्रभु। और बस आप दिल से अपना बना लेते हैं तो परमात्मा भी आपको अपना लेते हैं। एक भी चीज़ फिर आपको मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मालिक हो गए हैं अब हमारे, अब हम मुनीम बन गए हैं। हम पिता, वो पिता है हमारा, हम उसके बच्चे बन गए हैं। परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे बन गए हैं। और बच्चे ने, मुनीम ने पर्चा बनाया, मालिक ने तुरंत भर दिया। बच्चे ने पर्चा बनाया, मालिक तुरंत दे देता है कि ये चाहिए। और अगर आप दुकानदार की तरह, आप ग्राहक की तरह मांगेंगे कि प्रभु मुझे आप ये दे दीजिए, तो फिर जब आप ग्राहक बन करके मांगेंगे कि प्रभु मुझे दे दीजिए, तो जब आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो फिर आप पैसा लेकर के जाते हैं, तभी आपको सामान मिलता है। तो आप मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे दे दीजिए, तो उसके बदले में आपने किया क्या है? आपके पास क्या है? बदले में आप दीजिए, आपके पास क्या है? अगर आप ग्राहक बन के दुकानदार के पास जा रहे हैं, भजन दीजिए, आपने क्या किया है, आपने कितना कमाया है वो दीजिए।
और फिर आप कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड ही फिर भगवान का है, भगवान के सभी बच्चे हैं और ये अकेले ही थोड़ी हो आप अकेले नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड ही परमात्मा का है फिर तो इन दो बात में आप समझो। अगर आप ऐसे भगवान से मांगोगे तो अगर आप दुकान से मांग रहे हो तो कहा जाता मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज़ ले लीजिए और आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांगते हैं, आपसे ये बात पूछते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या बनकर के मांग रहे हैं, मांगने के समय आप क्या बने और पूरे जीवन भर आप क्या बने हैं। इन दो बातों को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप जब मांगते हैं तो उससे संबंध क्या है, क्या संबंध जोड़ा है आपने भगवान से, भगवान आपका कौन है, किस संबंध से आप उससे मांग रहे हैं। जब तक आपका संबंध नहीं है तब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती है, प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला भिखारी आता है, वो आपसे मांगता है तो आप उसको क्या देते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 2 रोटी, 1 पाव आटा, यही तो सब देंगे ना। उसको 50 किलो आटा नहीं दे देंगे, उसको 1000 रुपये नहीं दे देंगे, चाहे वो लाख बार भी मांगे तो भी आप उसको 50 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि वो भिखारी है, उसका संबंध नहीं है आपसे कुछ। और आपका बेटा है कोई और वो कहता है, आपकी पत्नी है और वो कहती है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, बेटा कहता है मुझे पापा 1000 रुपये चाहिए, तुरंत आप उसको निकाल करके एक बार में ही 1000 रुपये देते हैं और कई बार तो उसको मांगना भी नहीं पड़ता है और बिन मांगे ही आप उसको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो बेटा है आपका, आपका संबंध है उससे, इसलिए आप दे देते हैं। तो इसी प्रकार से आपका क्या संबंध है भगवान से। भगवान को आपने पिता बनाया है, पति बनाया है, भगवान को मित्र बनाया है, सखा बनाया है, माता बनाया है, गुरु बनाया है, शिक्षक बनाया है, क्या बनाया है, किस संबंध से आप उनसे मांगते हैं। और जब तक संबंध नहीं है तब तक आपको मिल नहीं सकता है। आप संबंध जोड़ लीजिए और जो संबंध से आप मांगेंगे तो फिर आपको मिलेगा। फिर ये भी ध्यान रखना है कि मांगने के टाइम आप क्या बने। ऐसा नहीं कि मांगते टाइम तो आप बन गए, फिर पूरा जीवन में आप क्या कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो मंदिर में जाते हैं और कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, बस फिर मांग किसके लिए रहे हो। आरती में कहते हैं ना, बस वो 1 मिनट के लिए कहते हैं, 1 मिनट के लिए बस बोल दिया, गा दिया, बस प्रभु हमारी ये समस्या है, इसका समाधान। और बस वो कह रहे हैं कि क्या लागे मेरा। अगर देखिए आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे फल पवा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उसको बहुत अच्छा सुंदर मिष्ठान बना करके, भोजन बना करके, पकवान बना करके आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, और कोई आपसे कहेगा कि आप इसके बदले में आप क्या चाहते हो बच्चे से, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे सोचिए। पूछेगा तो आप उसको धक्का दोगे कि अरे मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है और क्या मुझे फल चाहिए। तो भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं क्या, भगवान को क्या देते हैं। अरे कहते हैं कई लोग, अरे वो तो बहुत बड़े हैं, वो उनको क्या खुआना पिवाना। तो फिर आप किसके हो, आप बहुत बड़े के हो ना। तो जब आप इतने बड़े के हो तो फिर आपको क्या चाहिए। आप समझ नहीं पाए इस बात को। आप बहुत चतुराई करते हो परमात्मा से, तो वो बात बनेगी नहीं। उसके लिए आपको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, सिर्फ किसी के मांगने से कुछ नहीं मिल पाएगा। कहते हैं कि त्याग में ही भाग्य जमा होता है। आप जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। भगवान हमें कुछ देता है तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है। कहते भी हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हमें अनुष्ठान तो करना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ मांगने से नहीं मिल जाएगा। आप दुकान पर जाते हैं और दुकान में आप ऐसे ही मांगोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, है ना। मालिक का तो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, सब उनके हैं, और उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा कि मैं भगवान आज तक आप इतिहास उठा करके देख लो, अगर किसी ने कुछ मांगा है भगवान से और मिला है तो उनको उतना तप करना पड़ा।
और अभी तो बस लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि बिहारी जी भगवान हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो और हम 56 भोग आपको लगवाएंगे। तो अब बिहारी जी को क्या चाहिए, सोचिए कि अब जो कई लोग कहते हैं, बाबा के लिए भी कहते हैं कि बाबा हमारी ये काम पूरा हो जाए और हम आपके लिए भोग लगवाएंगे, आपके लिए ऐसा करेंगे। करते भी हैं लोग कई, और करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जो सबका पालन पोषण करने वाले हैं उनको आप कैसे खिलाएंगे, उनको भोग कैसे लगाया जाता है। देखिए, आपको एक बार और शायद पहले बताया था कि जैसे एक पिता होता है, अपने 4 पुत्रों के लिए एक एक सेव ला करके दिया। अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ करके आया और पिता के मुख में ऐसे खिलाने लगा, उसी का दिया हुआ। और वो पिता को अब कैसा लगेगा, बच्चा जो आया दौड़ करके पिता को जो सेब खिलाने लगा, तो वो पिता अपने हाथ से और अपनी गोद में बैठा करके उस बच्चे को खिलाएगा और लाड़ प्यारा करेगा, और सबसे ज़्यादा लाड़ का और प्यारा पुत्र वही होगा। हम अपनी वस्तु मान करके हम प्रभु को कैसे दें, हमारी तो फिर बेईमानी पहले ही हो गई ना। वो तो सब कुछ दिया हुआ जो आपके पास है वो किसका है, पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी ये सब कुछ किसका है, उसी का है ना। सब उसी को समर्पित करके करो। अब जो लोग कहते हैं कि हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई, तो श्रद्धा सिर्फ आपकी मांग की थी ना, और वो मांग पूरी नहीं हुई तो आपकी श्रद्धा खत्म हो गई है। अगर माँ से हम कोई चीज़ मांगते हैं और अगर हमारी माँ हमको ना दे, तो क्या माँ से हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, क्या ख़त्म हो जाती है। और अगर दूसरा कोई कहे भी कि अगर तुमने माँ से मांगा और माँ ने तुमको दिया नहीं, तो दूसरा अगर कहेगा भी ऐसा तो उससे लड़ जाएगा, कह रहे देखो भाई ये मेरी पर्सनल विषय है, इसमें आप नहीं बोलो, मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा प्रभु को आप मानते हैं? और अगर ऐसा आप अगर मानते हैं तो ये शब्द नहीं आ सकता है कि मेरी श्रद्धा ही खत्म हो गई। तो हम किसी भी तरह से ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह से आप पुष्ट कर सकते हैं? मानो अगर भगवान ने आपको सारी सुविधाएं दे दी, जो आपने मांगा वो दे दी, तो भगवान के लिए आपने क्या किया? और आज इतना सब कुछ जो आपके लिए दिया है, आपको इतना सुंदर सबसे पहले शरीर दिया है, आपको 2 आँखें दी हैं। अगर आपको अंधा बना देते, अगर बहरे बना देते, और बन भी जाते हैं लोग, कर्मों के अनुसार बन भी जाते हैं और हैं भी आज ऐसे। सब कुछ हमें सर्वांग पुष्ट किया है, इतना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, हमें सब कुछ दिया नहीं दिया है क्या? जब इतना सब कुछ दिया है और जो धन दौलत प्रॉपर्टी जो आपके पास है, इतना सब कुछ दिया है, इसके लिए आपने भगवान के लिए क्या किया है? पहले तो आप ये विचार कीजिए, कभी आपने भगवान के लिए शुक्रिया अदा किया है इसके लिए? आप जब देखो, जब मांगते ही मांगते रहते हैं, भगवान के मंदिर में जा कर के शिव बाबा से मांगते ही रहते हैं, लेकिन जो आपके पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है जितना आपके पास है। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास 2 वक्त का भोजन खाने की व्यवस्था नहीं है, 2 कपड़े पहनने को नहीं है, छत्र छाया रहने को नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, और आपके पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो उसके लिए क्या आपने कभी शुक्रिया किया है परमात्मा का? अब सोचिए आपने क्या किया है भगवान के लिए। आप यहाँ पर बिजली का बिल देते हैं ना सरकारी, अगर मकान किराए से लेते हैं तो मकान का किराया देते हैं। और आप जो भगवान ने हमें इतना सुंदर जो शरीर दिया है, गर्भ में इतना सुंदर सर्जन करके इतना सुंदर जो शरीर दिया है, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार कीजिए, हर श्वास श्वास आप परमात्मा को याद करो। यहाँ सब स्वार्थ के रिश्ते बनते हैं। वास्तविक देखा जाए तो हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, ना कोई किसी का और संबंधी नहीं है। ये सिर्फ एक माया का नाटक है। अपने को एक सेवा का कर्तव्य जो रोल मिला है वो करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, ध्यान करते हुए, और इससे पार हो जाओ। आप इस प्रकार से मांग रखिए अपने भगवान से, परमात्मा शिव बाबा से, शिव बाबा ही भगवान प्रभु। इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं।
तो सब कुछ जानते हैं, आपसे हम क्या कहें, बस रहा नहीं जाता। इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर एक व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो प्रभु आपके चिंतन में हमारा अच्छे से मन लगता और सुखपूर्वक हमारा जीवन कट जाता। पर प्रभु आप ये समझें कि जो हम मांग रहे हैं अगर आप वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे तो नाथ आप मुझे मत देना। जिससे आपका स्मरण हो और जिससे हमारा मंगल हो, बस वो ही आप करना। ओम शांति।